आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज जीसस। हालेलुया। परमेश्वर ना का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु का तुदी आराधना महिमा करने के लिए फिर से परमेश्वर ने मौका दिया। ये सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। दूसरे तिमोथी दूसरे अध्याय का 21 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। दूसरे तिमोथी दूसरे अध्याय का 21 वाक्य। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। पे चलो, इधर लिखा गया है एक बार और। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर की बर्तन और पवित्र ठहरे है और स्वामी के काम आएगा। स्वामी का काम पे आने वाला एक बर्तन कब होगा? जब सारी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध तो उड़ना वाला हर एक बात दूर किया तो। ऐसा लिखा है। AD 67 में वास्तव में पौलुस रोमा जेल में रहने के वक्त ये पत्रिका लिखा। जेल में रहने के वक्त भी प्रभु के दास का सोच केवल कलीसिया के लोग और जिम्मेदारी दिया वह प्रभु का दास, इन्हीं के बारे में सोचे। जो व्यक्ति अगर जेल में रहता है तो अपने परिवार को याद करेगा, बाकी किसी चीज को वास्तव में याद करेगा जिस मुश्किल है। परंतु पौलुस से वास्तव में उनका परिवार बोले तो परमेश्वर की मंडली है। चलो, इतने रोमन जेल में रहते तो भी वो वास्तव में कलीसिया के विषय में उसको ध्यान है और उन्होंने दिया वह जिम्मेदार व्यक्ति को उनके बारे में सोचे तिमोथी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बात उन्होंने लिखने लगा तिमोथियुस को। एक फौजी, एक मिलिट्री मैन, एक फौजी, एक सैनिक और एक कायिक अभ्यासी स्पोर्ट्समैन, एक किसान, एक प्रभु का दास जो सेवा करते हैं, ये चारों को वास्तव में एक प्रतिफल मिलने के लिए लगातार वो व्यक्ति उनको रखा गया। अब उस बातों में ध्यान पूर्व श्रद्धा देते रहने का, तभी एक अच्छा फल निकल सकता है। कौन कौन का किस किस के बारे में बोला? एक सैनिक व्यक्ति, मैं एक फौजी था इसलिए मुझे पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लगातार वास्तव में जिस बातों के लिए मैं बुलाया, मुझे बुलाया इंडियन नेवी ने, प्रेज़ द लॉर्ड, पानी के नीचे रहने वाला ऑब्जेक्ट अदरवाइज वस्तुओं को पता करना, यही मेरा काम है। जो समुद्र के नीचे रहता है, पांडुबी, सबमरीन, बड़े बड़े पहाड़। आप ये मत सोचे ना समुद्र के नीचे पहाड़ नहीं है। जैसे धरती के ऊपर पहाड़ है, समुद्र के नीचे भी पहाड़ है। चलो, बड़े बड़े मच्छी है, बहुत सारी चीजें, डूबा हुआ जहाज है, ये सब कुछ वास्तव में आगे चलने वाला जहाज को खतरा है, इसलिए उसको पता करना मेरा काम है। ये काम मैंने रिसिग्नेशन दे के जिस दिन निकल रहे 1999 अक्टूबर 31 अक्टूबर 30 तारीख तक मैंने ये काम प्रेज़ पूरा करते गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक किसान
अगर एक खेत में बीज बोया गया है, वो घर में जाके सोता नहीं है। आमीन। बोया ना, अभी फल आएगा तब जाएगा काटने के लिए, ऐसे थोड़ी करते। वो लगातार खेत में जाके उसका देखभाल करके, जितना भूसा गीसा सब कुछ उठा के, जितना प्रेस लॉर्ड उनका अगर ज़्यादा अगर बढ़ता नहीं है तो उनको हर एक कीड़ा को दूर करना वाला हमें दवा सब डाल के आखिरी तक फल आने तक हमें वो किसान उस ध्यान पूर्व उस खेती में प्रेस लॉर्ड हमें काम करते रहता है। वैसे एक खाएगा अभ्यासी, अदरवाइज एक स्पोर्ट्समैन। ये दिन में कोई व्यक्ति वास्तव में प्रेस लॉर्ड अभ्यासी नहीं बनते। आमीन। अगर एक व्यक्ति को हमें प्रेज लो अगर 100 मीटर दौड़ना है, कम से कम 1 वर्ष तक उनको वास्तव में प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आमीन। तभी वास्तव में एक फल गिरने के लिए मौका मिलता है। इसलिए पौलुस समझाने लगा, हे तिमोथी, मैंने मेरी हाथ रखने से तुझे मिला गया हुआ उस अभिषेक और शुश्रूषा को हमेशा प्रेज तू करते रहना। उसके बाद यही कहने लगा, तिमोथी, आजकल कान को घुसले मिटाने वाला भाषण तू ना देना। तुम्हें वास्तव में हमें परमेश्वर में हमें लोगों को बने रखने के लिए लगातार पढ़ना, लगातार ध्यान करना, हमें ये शुश्रूषा मैंने अपने हाथों को तो दिया गया है, उसमें ध्यानपूर्वक श्रद्धा देते रहना। हमें आजकल हमें कान का गुचली मिटाना वाला भाषण सुनने के लिए सब लोगों को अच्छा लगता है। ऐसा भाषण मत देना मेरे बच्चे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब लिखा है उस दूसरे अध्याय में। सब लोग को अच्छा लगता है ना, छुटकारा, चंगाई, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, आशीष, कितना अच्छा है। पर मन फिराने के लिए बोले तो, पाप छोड़ने के लिए बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड सबको बुरा लगता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आशीष पाना, चंगा पाना, हमें ये सब वास्तव में कलीसिया में होते रहता है, पर आपके ये कलीसिया में ये सब सुनने के नहीं मिलेगा। इधर आपको कान का कुछ लिमिट वाला भाषण कभी नहीं सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सुनेगा, आपको प्रभु यीशु मसीह के सिर जैसे बढ़ना वाला, हमें उसको रुकावट करने वाला, हर एक वास्तव में अपवित्रता के जीवन को हटाकर एक पवित्र हमें सेना के समान आगे बढ़ने के लिए यहां हम आपको बोला जाएगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। उसके बाद तिमोथी, उसको याद करना, तिमोथी, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा भक्ति का वेश हमें पहनने वालों को दूर रखना। आजकल हर जगह में भक्ति का वेश है, भक्ति नहीं है, भक्ति का वेश। केवल एक कपड़ा पहना है भक्ति का, अंदर अंदर वास्तव में फाड़ना वाला बेड़िया है। इस तरीका से काम करना। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज। आगे भक्ति रखेगा, पीछे प्रेज पूरा गलत काम होते रहेगा। हमें बोलता है इस तरीका से हमें करने वालों से दूर रहना तू। उसके बाद तो बोलने लगा, बेटे तिमोथी, हमें हमेशा एक पवित्र जीवन जीने के लिए तो कोशिश करते रहना। इस तरीका से वास्तव में जेल में रहते तो भी हमें पौलुस वास्तव में हमें तिमोथी को इत्यादि पत्रिका लिख के प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने उनको हमें जगा दिया। हम इधर हम पढ़ते हैं इस वाक्य में हमें 3 बात वास्तव में हमें समझने के लिए मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कैसे क्या क्या चीजों में अपने आप को धो के शुद्ध करेगा। अगर स्वामी का काम पे आना वाला बर्तन बनना है, आपको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, आप बर्तन हमेशा घर में उपयोग तो करते हैं ना, आप उपयोग नहीं करते। सब लोग आजकल वो क्या बोलते हैं, यूज एंड थ्रो, वही है क्या? आजकल कुछ घर में यही वापरते हैं, यूज एंड थ्रो। हमें अगर एग्जैक्टली जो बर्तन वापरता है, स्पेशली इधर तो ठीक है, आप लोग के घर में ज्यादा चूहा वगैरह नहीं है। चूहा रहना वाला पर चलो जगह है वास्तव मुंबई के झोपड़पट्टी के पास्टर है। मैं मुंबई के झोपड़ी पास्टर है। चलो झोपड़पट्टी में सेवा करते हैं, इसलिए झोपड़ी पास्टर बोलते उधर के लोग। तो उसके घर में जाने के टाइम मेरे को आते ही उधर का चूहा, हाय पास्टर बोस, थोड़ा हाथ ऊपर करते, हाय। जाने के टाइम भी प्रेज़ द लॉर्ड उस बर्तन को ऊपर, बाय। तब मैंने बोलते कहा ये बर्तन उपयोग करने में धोखे दे मुझे, धोखे। इधर इतना आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इधर तो हम वास्तव में थोड़ा बहुत दूसरी को प्रॉब्लम है, स्पेशली हमारा घर में प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा घर में ये जो छिपकली है ना, छिपकली,
ओम उतारी करके जाते हैं। इसलिए हमारे घर में भी कभी कभी बर्तन धोते, मुश्किल से आप खाना संभाल के खाना मेरे घर में आके, बात में बोलना नहीं चिपकली के मुतारी आपका पेड़ के अंदर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे अलावा कुछ नहीं मिलेगा, छुआ और नहीं मिलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इधर एक्चुअली अगर स्वामी का काम पे आने वाला बर्तन बनना है तो हमें कुछ कुछ बातों में धो के शुद्ध होना है। उसके बाद अगर शुद्ध होने के बाद क्या क्या अनुग्रह हमें मिल सकता है और कैसे कैसे बर्तन हमको बनना है, ये 3 बातें याद दिला के आगे के शुश्रूषा जल्दी बंद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कैसे कौन सी बातों पर अपने आप को शुद्ध होना है। नंबर 1, वाक्य 4 पढ़ लीजिएगा। वाक्य 4 दूसरे का 4। जब कोई योद्धा हाँ। लड़ाई पर जाता है हाँ। तो इसलिए कि हाँ। अपने भर्ती करने वाले को हाँ। प्रसन्न करे। आमीन, प्रेज़ द अपने- लॉर्ड। आपको किसने भर्ती किया कलीसिया में? पास्टर बोस। आपको किसने भर्ती किया इधर? आप किसके लिए इधर आते हैं? तो आपको किसने भर्ती किया इधर? यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमेशा आप यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करना, अपना भर्ती करना वाला व्यक्ति को प्रसन्न करना। इंडियन नेवी में आपको मालूम है मैं बहुत अकड़ू था। मेरा ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर उत्तप्पा, कन्नड़ वाला है। उत्तप्पा, उत्तप्पम नहीं है, उत्तप्पा, अप्पा। उन्होंने मेरा सारा प्रमोशन रद्द कर दिया। एक दिन मुझे कैबिन में बुलाया। पास्टर बोस, उस टाइम पास्टर ने, पेटी ऑफिसर बोस, यस सर। पेटी ऑफिसर बोस, यू हैव टू डू समथिंग फॉर मी। यस सर, ऑफ कोर्स आई विल डू सर। ओके, टुडे यू हैव टू गो टू नोफ्रा। नोफ्रा बोले तो नेवल ऑफिसर्स फ्लैट रहना वाला जगह है नोफ्रा, नेवल ऑफिसर्स रहता है। यस सर। सी, टुडे इज द राशन डे, यू हैव टू टेक द राशन कार्ड and get it done and hand over to my wife. Okay? Sorry, sir. I am not your servant, sir. I am the servant of Indian Navy. I am a servant of Indian Navy. मुझे भर्ती किया उत्तप्पा सर आप नहीं, मुझे भर्ती किया इंडियन नेवी ने। I will work for the Indian Navy, not for you, sir. Okay. साल भर हो गया, दिसंबर 31 आने से पहले प्रेज़ द लॉर्ड रिकमेंडेशन लेटर भेजते नेक्स्ट प्रमोशन के लिए। मेरा प्रेज़ द रिकॉर्ड में हमें उत्तप्पा ने लिखा, पेटी ऑफिसर बोस वड़केड़त सुब्रन बोस, ही इज सो हार्ड वर्किंग चैप, सो स्माइलिंग, सो सिंसियर एंड सो हार्ड वर्क चैप, बट ही इज एन आर्ग्यूमेंट टाइप। गया मेरा प्रमोशन, क्योंकि मैंने भर्ती करवाया मुझे इंडियन नेवी ने। मैं उत्तप्पा का पत्नी का राशन पहुंचाए नहीं मैंने। इसके लिए अगर ऐसा नहीं मैं किया होता, आज मेरा पेंशन 60,000 होता। मेरा पेंशन केवल 31,000 मुझे मिलता है। अगर मैं उस दिन उस उत्तप्पा सर का, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पत्नी का, हमें क्या बोलते हैं वो सब धोखे देना, अदरवाइज राशन उठा के उनके घर पहुंचाना, इस बात मैं किया होता, आज मैं प्रेज़ द लॉर्ड पक्का 60,000 पेंशन लेता था। मैं सीधा बोल दिया, सर आई एम नॉट योर सर्वेंट सर, मैं आपका सर्वेंट नहीं हूं। मुझे भर्ती किया इंडियन नेवी ने, तो मैं इंडियन नेवी का प्रेज़ प्रसन्न करेगा। आपको किसने प्रसन्न किया? पास्टर बोस, ताकि पास्टर बोस के सामने थोड़ा नाचे, पास्टर बोस मुझे देखे, पास्टर बोस हमको अप्रिशिएट करे, पास्टर बोस शाबाश बोले। आई विल नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बोलेगा आपको। आप सेवा करें ना करें, बहुत सारे लोगों को बोलते हैं हम तो सेवा करते, परंतु पास्टर बोस हम कहीं शाबाश तक नहीं बोलता है। मैं बोलेगी नहीं, क्योंकि आपको मैंने भर्ती किया है क्या? मैंने आपको बात तुम यहां बुलाया है क्या? नो, आपको भर्ती किया प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए लिखा है हमेशा भर्ती करने वालों को। एक बार और 4 वाक्य। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। हमेशा भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा,
दूसरे आपको शुद्ध करना बात है, कदापि पीछे नहीं हटने का। आमीन। कदापि चाहे रोग, चाहे परेशानी, चाहे निंदा, हमें चाहे दुख, हमें चाहे कष्ट, चाहे अकाल, चाहे वास्तव में कर्जा, चाहे आपके जीवन में कुछ भी आए, कदापि पीछे नहीं हटने का, आगे बढ़ता जाने का। ये वास्तव में प्रेम 12 वाक्य कहता है। मुझे पढ़ने के लिए जरूर घर पे जाके पढ़ लेना प्रेम। चलो 12 वाक्य ये कहता है हमें कदापि पीछे हमें कदम ना उठाना। हमें तीसरा कहता, तीसरा को शुद्ध करना है अविश्वास, हमेशा विश्वास में चलता जाना। मतलब विश्वास में बढ़ते जाना। विश्वास बढ़ेगा कैसे? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का वचन से। इसका मतलब अगर आप हमेशा, चाहे संडे इधर आके सुनने वाला वचन के लिए नहीं, घर में जाके भी, हमें मिलने वाला हर वक्त भी, अगर परमेश्वर को वचन में आप आश्रय ले, मैं आपको वादा करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। क्योंकि लिखा है विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर की, मसीह की वचन से। हमें 4 हमेशा विश्वास को तोड़ना वाला, विश्वास को एकदम तमाम करने वाला दुरुपदेश, गलत उपदेश से दूर रहना। ये बात कहता है वाक्य 14 और 18। 14 वाक्य पढ़ लीजिएगा जल्दी जल्दी। इन बातों की सुधि हाँ। उन्हें दिला हाँ। और प्रभु के सामने चिता दे की शब्दों पर तर्क आप घर में जाके पढ़ वितर्क लेना वाक्य 14 और 18। उसमें लिखा गया है दुरुपदेश से दूर रहना। आपको मालूम है सत्योपदेश कौन सी है, दुरुपदेश कौन सी है, ये समझने के लिए आप परमेश्वर का वचन लगातार पढ़ेगा, आपको पता चलेगा दुरुपदेश कौन सी है, हमें सदुपदेश कौन सी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप इस वचन के साथ अगर आपको कोई लेना देना नहीं करेगा, मेरे को बहुत बुरा भी लगता है। कुछ लोग बोलेगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्म है, हाँ बपतिस्म लेना चाहता हूं। उसके बाद कुछ साल के बाद तो बोला ये यीशु के नाम से बपतिस्म है, यीशु के नाम से बपतिस्म लेता हूं। उसके बाद बोलेगा हमें प्रेज़ द लॉर्ड, जो क्या बोलते हैं, कौन सी, सर्वशक्तिमान गणेशिया यहोवा के नाम से, और यहोवा नाम से लेता हूं। ऐसा बहुत सारे लोग हैं उपदेश की, गलत उपदेश की, हमें क्या बोलते हैं, हवा में बहते जाना वाला। हवा इधर से आया इधर, हवा इधर से आया इधर, ऐसा नाचना वाला। आमीन। ऐसा बहुत सारे लोग हैं प्रेज़ द लॉर्ड। आपको वास्तव में सत्य उपदेश कौन सी है ये समझने के लिए हमें सही उपदेश आप यीशु मसीह से पाना होगा, जो लिखा गया है बाइबल में। इससे पढ़ने का, ये पढ़ने के लिए, ये फोल्ड करके तकिए बनाने के लिए नहीं। इसमें राशन कार्ड, पोलियो कार्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका पैसा बच्चा थे बेटा थे छुपाने, क्योंकि बेटा जिंदगी में कभी बाइबल उठाएगा नहीं, उसको मालूम है, इसलिए इसी में छुपाते हैं। आजकल क्या बोलते हैं, राशन कार्ड में छुपाना बंद कर दिया, हमें चावल में, क्योंकि बेटा का मालूम है चावल में होगा। अभी बाइबल बेटा उठाएगा नहीं, इसलिए बाइबल में छुपाते। ये उसके लिए नहीं है, ये पढ़ने के लिए, आपको ध्यान करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, समझने के लिए और बदलने के लिए। तभी वास्तव में दुरुपदेश से, गलत उपदेश से आपको बचने की मौका मिलेगा। 5 हमें हर एक भक्ति विरुद्ध होने वाला हर एक शब्द बकवास, वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे बीच में ज्यादा है वो, हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज़ 16 वाक्य 16 बकवास पर अशुद्ध बकवास से बचा रह। अशुद्ध बकवास से डबल मीनिंग। एक्चुअली मालूम है आप, लास्ट टाइम कुछ बात मेरी मुंह से निकला। एक्चुअली मैं कभी सोचा नहीं, इस कलिसिया में एक इडली भेजने वाला था व्यक्ति, एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन है। उसका काम है बदलापुर से लेके कल्याण तक जितनी रेलवे स्टेशन, जितनी बेकरी, जितनी शॉप है, आमीन, उधर इडली बना के चटनी के साथ भेजना, ये उसका काम है। एक दिन उनके घर में विजिटिंग के लिए गया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सिस्टर, उनके पत्नी था, मैं सीधा पूछा हाउ योर इडली रनिंग नाउ। अपने पति को आके पूछा, पास्टर आके मेरे को बोला हाउ योर इडली रनिंग। मैं कदापि, मेरे दिल में कुछ गलत शब्द नहीं था, कलिसिया छोड़ दिया वो लोग। मैं बोला हाउ योर इडली रनिंग, कैसे चल रहे तुम्हारे इडली का बिजनेस, यही पूछा।
पर उन्होंने डबल मीनिंग लिया, कलीसिया ही जोड़ दिया। अभी मैं कदापि नहीं पूछूंगा वर्धा चित्र को बोलता हाउ योर चपाती इज डूइंग, हाउ योर राइस इज रनिंग, मैं कभी नहीं पूछेगा, आपको भी नहीं पूछेगा। एक तो परिवार चला गया ऐसा पूछ के, अभी नहीं पूछूंगा। परंतु मैं उस व्यक्ति को बोला जिस आंखों में पीलिया बीमारी है उस सब चीज पीलिया नजर आते, पर मेरा दिल में कुछ भी नहीं था। मैं यही पूछा तुम्हारे दिल्ली का बिजनेस कैसा चल रहा है, मैं तेरी नजर में पूरा वही बीमारी है। इसलिए ये भगवास गलत मीनिंग, आमीन प्रेज, डबल मीनिंग इसका ना बंद करना। थोड़ा पढ़ के सुना एक बार और। पर अशुद्ध बकवास अशुद्ध भगवास से बचा रखना, क्योंकि ऐसे लोग हाँ। और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा कलीसिया में सब एक क्या बोलते हैं, इधर खड़ो के प्रेज द लॉर्ड क्या बोलते हैं, आराधना करने वाला एक व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड, एक व्यक्ति था इधर, वो खड़ो के माइक से बहुत आराधना सब करता था। प्रेज द लॉर्ड, अभी चला गया, अभी स्कूल में काम करते हैं। इतनी भगवान से हर बातों में उसकी मजाक। एक बार आई सर रेलवे स्टेशन, जो अपना वीटी स्टेशन में मेरे साथ कोलाबा से आ रहा था आराधना करके, एक व्यक्ति गलती से पूछा ये ट्रेन प्रेज द लॉर्ड अगर कल्याण जाएगा क्या? वो सीधा बोला ये ट्रेन का आगे के डब्बा जाते बाकी नहीं जाते। वो व्यक्ति कितने भगा दिए, इतने भगा दिए, पूछो बता। ऐसा कोई बोलेगा? ये वो दुष्ट ने बोल दिया, ये मेरे साथ था। इसलिए मैं बोले क्या यार तू, क्योंकि उसको इतने भगा दिया ना आगे तक, तो वो भागने वाला व्यक्ति कितने बुद्धू था। बोलते हैं ये आगे के डब्बा जाते हैं, ये बाकी नहीं जाएगा। इधर आराधना करता था वो, पर इतने हर बातों में उसको भगवास 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 भगवास, कहीं बार उसको समझाए। आखिर में कलीसिया छूट गया। मेरे कहने के मतलब है बकवास मत करना, कोई डबल मीनिंग प्रेज द लॉर्ड बोलना नहीं। तुम्हारी ओटो से वातों में परमेश्वर की स्तुति आता है, उनमें से कदापि कोई दुर्गंध, कभी मीठा निकलने वाला इस द्वार से प्रेज द लॉर्ड खट्टा कड़वा को कैसा आएगा? जो मीठा शब्द निकलता है। इसलिए अपना शब्दों को संभालना, अपना जीव को संभालना, सोच समझ के बात करना। सबोपदेश 5 एक दूसरे वाक्य में लिखा है हमें बात करने में उतावली ना करना, ऐसा लिखा है। पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रेज द लॉर्ड। एक बात अगर आपसे मुंह से निकलने के बाद थोड़ा सा पढ़ के सुनाना अच्छा है ना। सबोपदेश 5 का दो, क्योंकि ऐसा लोग है इधर। सबोपदेश 5 का दो, Ecclesiastes chapter 5:2। बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन में कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना नहीं निकालना, गलत शब्द उठाना नहीं, डबल मीनिंग बोलना नहीं, क्योंकि हम वास्तव में परमेश्वर का लोग हैं। इसलिए हमें इत्यादि शब्द हमें उपयोग करना हमारे लिए मना है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। 6 हमें अनीति और हीन बातों में दूर रहना। वाक्य 19 और 20 पढ़ना नहीं, प्रेज द लॉर्ड। तो उधर लिखा गया है कौन सी बातों से आपको दूर रहना है। आपको बढ़ते के व्यक्ति को हमेशा हमें प्रेज द लॉर्ड हमें क्या बोलते हैं प्रसन्न करने के लिए कोशिश करना। हमें पीछे हटना नहीं और अविश्वास हमें होना नहीं। विश्वास को तोड़ने वाला हर एक दुरुपदेश से दूर रहना। भक्ति विरुद्ध हर एक बातों से भगवान से अब बच के रहना और अनीति और हीन बात कदापि करना नहीं। इत्यादि बातों में आप श्रद्धा देगा, आपका प्रेज लो 4 रीति का आशीष मिलेगा। वो कौन सी आशीष है प्रेज लो, मैं केवल बोलता जाएगा क्योंकि टाइम बहुत बीत चुका है। प्रेज लो आपको वक्त परमेश्वर के सम्मान के बर्तन में, आदर के बर्तन बनाएगा। नंबर 2 आपकी जिंदगी में हमेशा पवित्रता बना रहेगा। तीसरा हमें स्वामी का काम पे आने वाला एक अच्छा बर्तन आप बनेगा। 4
हमेशा बर्तन को आप तैयारी का साथ रहेगा। ये 4 आशीष है, हमें दूर होने वाला हर एक 6 बात आपकी जिंदगी से हटाया गया तो प्रेज़ द लॉर्ड आपका 4 टाइप की आशीष आपका जिंदगी में आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड अभी हम प्रेज़ द लॉर्ड इसके अंदर थोड़ा घुसना शुरू करेंगे। आपके मालूम है हमारा घर में प्रेज़ द लॉर्ड बहुत सारी बर्तन है ना, आपके सबके घर में बर्तन है ना। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। सोना का बर्तन है, चांदी के बर्तन है, नहीं। सोना का बर्तन में कोई खाना खाते? सोना का बर्तन नहीं, इसलिए नहीं खा रहे ना। और सोना का बर्तन है तो खाएगा ना, नहीं खाएगा। तेरे कोई ऊपी वाले तेरे को कहां से तेरे को सोना का बर्तन आएगा, खुद का चड्डी तक नहीं। सोना का बर्तन में खाना खाना वाले लोग हैं, वो क्यों खाते हैं वो समझने का। एंटीऑक्सीडेंट, अदरवाइज आपके शरीर में जितना भी वायरस की काम है सोना के बर्तन में खाना खाने से ये कम होगा। चांदी के बर्तन में प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा घर में एक चांदी के बर्तन है प्रेज़ द लॉर्ड, एक बहन ने दिया था, पीछे बैठे। मैंने वो बर्तन देने के टाइम उनको बोला तेरे को क्या जरूरत है, मेरे को पैसा दिया तो चलता था, ये बर्तन में कौन कुछ पानी पिएगा। एक लोटा है, उसको गिरी रख के अगर कोई पैसा मिले तो लेके दे, ला के दे ना मेरे को। चांदी के पीछे बैठे दिया है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, तांबा के बर्तन में पानी पीते आप लोग क्यों? उसके भी यही उद्देश्य है। आमीन। इसका मतलब है हमारे घर में भिन्न भिन्न रीति का बर्तन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 21 वाक्य में क्या लिखा है? कुछ आदर के लिए, कुछ अनादर के लिए ना। 20 वाक्य पढ़ लीजिएगा, दूसरे का 20। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब हम पढ़ रहे कौन से शब्द पढ़ रहे? 2 तिमोथी दूसरे अध्याय का 20 वाक्य। बड़े घर में हमारे सब गड़े, सबके बड़े न केवल सोने चांदी हाँ। ही के पर काट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, हाँ। कोई कोई आदर हाँ। और कोई कोई अनादर के लिए। आमीन। कोई कोई आदर के लिए, कोई कोई अनादर के लिए। इसका मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, इसका मतलब आदर के बर्तन, घर के बर्तन के बारे में बात किया, और अनादर के बर्तन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो घर में खाना खाते हैं, राइस चपाती ये सब खाते हैं घर में, वो बर्तन में देते हैं क्या? करीबी। क्यों? पीछे के बेटे उनका मम्मी व्यक्ति को समझ के कार्य देते हैं, हमको तो इतना लौटे में देते, उनको तो वही प्लेट में डालते। ये होने के बाद 9-9:30 बजे मेरे घर में थोड़ा झुक के देखने के लाना तो मालूम पड़ेगा। अच्छा ठीक है। संडास में एक बर्तन है, पानी पीने के लिए बोतल नहीं मिल रहे, कोई संडास का बर्तन जो है उसमें से पानी पिएगा? पिएगा नहीं पिएगा? नहीं पिएगा ना। इसका मतलब है कुछ आदर के लिए, कुछ अनादर के लिए, ये दोनों को वापरते हैं। एक आदर के लिए वो तो ठीक है, समझ गया, कम से कम ये बर्तन को देखो। एक ये होने के लिए, एक खाने के लिए। अभी ये करने के लिए हाथ से कोई ये खाएगा? मेरा पत्नी खाते हैं क्योंकि उनका यही हाथ है। बोल बोल के उनका पूरा घर में यही हाथ है। बोल बोल के, मार मार के, पिटा पिटा के, पिटाई करके उनका ये हाथ कर दिया मैंने। अभी एक हाथ से खाते, फिर भी कुछ अगर कुछ मछुआरा उसको साफ करना है, ये हाथ से ही साफ करते हैं।
ये बर्तन की ये हाल है हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 टाइप के बर्तन घर में होता है। एक डेली यूज है ना, डेली यूज नहीं, एक मेहमान आने के टाइम नहीं, मेहमान आने के टाइम में नॉर्मल बर्तन में रहते नो ना, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम तीसरा शोकेस में रखा है, जिंदगी में उठाएंगे नहीं, वो शोकेस में। डेली यूज करने वाला, मेहमान आने के लिए यूज करने वाला, हमें कभी यूज नहीं करेगा, शोकेस में रखा हुआ। ऐसा बहुत सारे बर्तन, प्रेज़ द लॉर्ड, यहां बैठे यीशु मसीह का बर्तन, प्रेज़ द लॉर्ड। डेली यूज, संडे भी आएगा, बुधवार को भी आएगा, शुक्रवार को भी आएगा, थर्सडे भी आएगा, फ्राइडे भी आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर घर में भी यही उनका बात है, डेली यूज है। कुछ बर्तन है संडे ही आएगा, मेहमान है, संडे ही आएगा, संडे टू संडे मेहमान है, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बर्तन है आपको मालूम है, हमारे घर में शोकेस नहीं तो भी कोई भी घर का, प्रेज़ द लॉर्ड, ऊपर जो सनसेट बनाया है उधर जाके देखने का, प्रेज़ द लॉर्ड, पूरा आपको बर्तन दिखाई देगा। नहीं, एक बार मैंने एक बहन को पूछा, ये बर्तन बाप, ओ मेरे शादी मेरी माँ दिया है। ओ मैं बोल, तुम मरने के टाइम भी उसमें भी मैं डाल देगा इसको, जिंदगी में भी वो नहीं करेगा वो, क्योंकि मेरी माँ ने दिया शादी में मुझे, कभी भी नहीं करेगा, ऐसा रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर कब धोते मालूम है, दिवाली, पापाड़ी, शिवाड़ी, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब आता है ना, तभी पूरा नीचे उधरते हैं, रगड़म भक्ति करके फिर से रखते हैं उधर, ऐसा है। शोकेस में आज तक कुछ लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर जी आज शादी आता पट्टलो खाने के लिए आते हैं, कोटे मीटिंग बोलते, कौन किसके घर में कोटे मीटिंग है, न्याम उधर पक्का नजर आएगा, पेड़ पड़ गया तुम्हें चलेगा, फिर भी खाएगा। ऐसा बहुत सारी बर्तन है। एक बात बोलूं, ऐसा बर्तन को परमेश्वर उपयोग कभी नहीं करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर स्वामी का उपयोग में आने वाला बर्तन बनना है, यू हैव टू बी डेली यूज में आना पड़ेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उपयोग करके 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 घीस के घीस के घीस के घीस के घीस के उसमें होड़ा जाते हैं, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड सड़ेल रेल बोगी का समान, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कभी क्या बोलते हैं, जंग पकड़ के रहता नहीं, वो लोग घीस के खत्म हो जाते हैं, परमेश्वर के सेवा के लिए खत्म हो जाते हैं। केवल उनके जिंदगी नहीं, उनका हाथ में रहने वाला हर एक मटेरियल भी, चाहे पैसा हो, चाहे प्रेज़ द लॉर्ड समय हो, चाहे बच्चा हो, हमें प्रभु की स्वामी का काम पे, हमें डेली काम पे आने वाला चीजों के लिए डाला जाते हैं। कभी सोचता नहीं ये मेरा है, ऐसा बर्तन प्रभु चाहते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी बर्तन बनने के लिए हमें प्रभु हमारे बारे में सोचते हैं। हालेलुया। हमारे जिंदगी का हर एक हमें बातों को परमेश्वर के काम पे आना, प्रभु की सेवा कर उपयोग करना, ऐसा बहुत सोच में रहने वाला कुछ फैमिली परमेश्वर ने इस कलीसिया को दिया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। चाहे देखता नहीं हमारे बैंक अकाउंट में कुछ बैलेंस है, फिर कुछ पूछेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मेरे को मालूम है मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में थे, क्योंकि मेरे को वास्तव में मार्च में हमें इस चर्च को पेंट करना है बाहर। इस रिकॉर्ड मिनिमम 2 लाख रुपये, प्रभु की कृपा से प्रेज़ द लॉर्ड, एक परिवार मुझे 25,000 रुपया हमें थर्सडे हमें आके दे दिया।
प्रेज द लॉर्ड। मेरे कहने की मतलब है कभी सोचता नहीं हमें, प्रेज द लॉर्ड, ये जो मिला ना मैं मेरा परिवार, नो नो। अगर इस तरीका से सेल्फिशनेस, इस तरीका से सोच वास्तव में काम पे आने वाला बर्तन का नहीं। काम पे आने वाला बर्तन वास्तव में उनके पास जो है परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करेगा। हालेलुया। इसलिए इधर आप सोचने का, हम बहुत सारी बर्तन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हमारे घर में है, वैसा ही प्रवेश मसीह के बातों के लिए बहुत सारी बर्तन है। आज हम 2-3 बर्तन, प्रेज द लॉर्ड, हम उनके बारे में हम बोल। आपको मालूम है बर्तन को मजबूती करना वाला चीज, बर्तन एक मजबूत, एक चमक। आप चाहते हैं ना मेरा बर्तन चमक होना चाहिए, चमक होना चाहिए, इसलिए रगड़म बट्टी करते हैं, बाहर बाहर अंदर, है ना, क्योंकि चमक रोना, चमक होने का। प्रेषित स्तोत्र में स्पेशली मैं चाय का बर्तन मेरा घर का अगर चौड़ा सा दाग लग गया ना, प्रेषित स्तोत्रम, हमें बीबी का, प्रेषित लॉर्ड, गाल में भी दाग होगा, दाग। तो मैं क्लियरली बोलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा चाय का बर्तन जो चाय बनाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मजबूती, चमक, ये बर्तन को हर एक व्यक्ति चाहते हैं। आप मडका उपयोग किया, मडका उपयोग किया, मट्टी का मडका के बारे में बात कर रहा हूं, उपयोग किया। वो मडका लेने के टाइम क्या करते हैं आप लोग? हाँ, किसके लिए? टंग 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 टंग, क्यों? हैं? हाँ, मजबूती है क्या? अगर मजबूती नहीं है तो हम क्या करते हैं? हाँ, कमाले में मैं ये स्टील का बर्तन, एल्यूमिनियम का बर्तन, इसी में कभी मच्छी करी नहीं बनाता। मच्छी करी बनाने के लिए मैं गांव से फ्लाइट में, हाँ फ्लाइट में, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मट्टी के बर्तन लेके आया। आमीन। टंग 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 करके देखा तो टंग टंग आवाज नहीं आ रहे, ढूम ढूम आवाज आ रहे। हमने क्या किया मालूम है? चावल का भूसा देखा, चावल का भूसा नहीं, चावल, वो भूसा चावल का, ऊपर का छिलका, वो बर्तन में डाला, अंदर आग दे दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अंदर आग कर दिया तो ये पूरा जलना और ये भूसा सब काला हो गया, और अंदर का बर्तन भी एकदम गर्म होके काला हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भूसा को क्या करेगा आप लोग? फेंक देगा। हम नहीं फेंक दे, हम नहीं फेंकते, हम उसको ये करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपकी दांत ठीक तरीका से, ऐसे तो क्लीन कहाँ होते आजकल। कभी कभी व्यक्ति का मुंह से निकलने वाला वो स्मेल की वजह से मैं दूर रखता हूं। मेरे मुंह में कोई स्मेल नहीं, क्योंकि मेरा दांत सब नकली है। हाँ हाँ, नकली है सब। ये बदलापुर के लोग है ना, मार मार के पूरा मेरा दांत ही निकाल दिया, इसलिए सब नकली दांत। इसलिए मेरी मुंह से आपको कभी स्मेल नहीं आएगा, क्योंकि नकली है। पर तुम लोगों का मुंह से है। मैं बोलता हूं आपको, वो जो जलाया ना, वो चीज से रगड़म बट्टी करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दांत भी उजाला बनेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, स्मेल भी निकल जाएगा। आमीन। और बर्तन मजबूती होगा। मजबूती होने के लिए और चमक आने के लिए हमें वास्तव में बर्तन को तकलीफ का द्वारा, प्रॉब्लम का द्वारा, कष्टों का द्वारा, रोगों का द्वारा, परेशानी का द्वारा इत्यादि उस बर्तन गुजरेगा। मैं आपको वादा करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बर्तन वास्तव में चमकेगा, वो बर्तन मजबूती होगा। मूसा के बारे में लिखा है, मूसा सारी इस्राएल घराने में बहुत चमककर व्यक्ति था। उसका चमक यही था, सारी इस्राएल के घराने में वो विश्वस्त था। ऐसा लिखा है इब्रानी पत्र 3 अध्याय 1 से लेकर 3 वाक्य पढ़ने के टाइम हमें प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ा पढ़ेंगे इस शब्दों को। इब्रानी पत्र 3 अध्याय 1 से लेकर 3।
इसीलिए हाँ। हे पवित्र भाइयों, ये पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में हाँ, भागी हो, हाँ, उस प्रेरित उस प्रेरित और महायाजक महायाजक यीशु पर हाँ, जिसे हम अंगीकार करते हैं, हाँ। ध्यान करो। ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए हाँ। विश्वास योग्य था, हाँ। जैसा मूसा भी जैसा मूसा भी हाँ, परमेश्वर के सारे हाँ। घर में था। हाँ, praise the Lord। मूसा का वास्तव में मूसा जैसा बर्तन को चमक और मजबूती करने के लिए परमेश्वर को 40 वर्ष इतना का घर में उसको भेजना पड़ा। उसके चार प्रेतर भेड़े को हमें प्रेतर मरुभूमि में 40 वर्ष चला के हमें वास्तव में मूसा इतनी मजबूत हो गया और वास्तव में उनके अंदर विश्वसता करके एक चमक आ गया। आयु को वास्तव में मजबूत और आमीन प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन क्या बोलते हैं, वो चमक आने के लिए परमेश्वर ने वास्तव में प्रेज द लॉर्ड एक ही दिन के अंदर उनका बच्चा सब मारा गया। हमें एक दिन के अंदर उसका घर गिराया गया, एक दिन के अंदर उनका सारी संपत्ति शत्रुओं के लेके गया। हमें सब कुछ नष्ट हुआ तो भी कम से कम आशीर्वाद देने के लिए हमें धर्म पत्नी रहता है, पत्नी रहता है, परंतु वो भी पत्नी नहीं था, पन्नी बन गया। डुक्कर पत्नी भी बोलने लगा प्रेज द लॉर्ड, तुम जाके परमेश्वर को इंकार करो, जाके खुदकुशी करो। ये कोई पत्नी है? कम से कम सब कुछ नष्ट हुआ तो वो पति को साथ देने वाला पत्नी रहता है, पर पत्नी भी इस तरीके से बोले तो फिर क्या होगा? आपको मालूम है, इस तरीके से गुजरने से आयु को वक्त मिला गया हुआ उच्च हमें मजबूती और चमक। हमें आयु के तब पहला देख 8 वाक्य था। हमें आयुब परमेश्वर ने खुद बोलने लगा, मेरा दास आयुब। पहला देख 8 वाक्य योग का किताब, आयुब का किताब। यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ, क्या तूने हाँ। मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? हाँ, क्योंकि हाँ। उसके तुल्य हाँ। खरा हाँ। और सीधा हाँ। और भय मानने वाला हाँ। और बुराई से दूर रहने वाला हाँ। मनुष्य और कोई नहीं है। और कोई नहीं है। कितना बड़ा चमक है वो, बर्तन का मजबूती और चमक भयानक है। उसका जैसा हमें पाप छोड़ के भागने वाला भक्त, हमें प्रेतलो निर्मल निर्दोष व्यक्ति मनुष्यों में कोई भी नहीं है। ऐसा बड़ा चमक एस्तेर को चमक मिला। वास्तव में प्रेज द लॉर्ड अपने लोगों के विषय में केवल प्रेज सोचते हैं। हमें राजा का पत्नी वस्ती के बदल वास्तव में हमें एस्तेर राज्ञी बन गया अहश्वेरोश का। चाहे तो कुछ भी अपने जीवन में कर सकता है, परंतु वास्तव में हमें एस्तेर को ऐसी चमक मिला। हमें प्रेज द लॉर्ड हमें एस्तेर के किताब 7 अध्याय का कौन सी वाक्य, तीसरा कौन से वाक्य हैं? एस्तेर के 7 अध्याय का तीसरा। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हाँ। हे राजा, ये राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है हाँ। और राजा को हाँ। यह स्वीकार हो, हाँ। तो मेरे निवेदन से मुझे हाँ। और मेरे मांगने से हाँ। मेरे लोगों को प्राणदान मिले। प्रेज द लॉर्ड अपने लोगों के लिए वास्तव में पागल था, अपने लोगों के लिए। आमीन। आप आया विश्वास में, आपका परिवार का विषय में आपको ध्यान है क्या? आपका पापा विश्वास में आया क्या? आपका मम्मी विश्वास में है क्या? आपका चाचा चाची, उनकी सारा संतान, आपका पूरी घराना, आमीन प्रेज द लॉर्ड, आपका सरनेम रहने वाला पूरी घराना वास्तव में विश्वास में आया क्या? आप उनके लिए कभी मध्यस्थ करते क्या? प्रेज द लॉर्ड मैं करता हूं मेरा परिवार के लिए, हमेशा मैं मध्यस्थ करता हूं। ये तेरे वास्तव में अपने लोगों के लिए प्रेज द लॉर्ड हमें जान लगाया। वो बोलते कि प्रेज द लॉर्ड राजा, मैं इसी बातों के तेरा पत्नी बना ताकि मेरे लोग के लिए वास्तव में मैं उद्धार के कारण बनूं। याकूब को चमक मिला। प्रेज द लॉर्ड हमें याकूब का चमक कैसे हो गया? परमेश्वर ने आज तुम याकूब नहीं, आज तुम इस्राएल कहला जाएगा। प्रार्थना का द्वारा उसको चमक मिला। आमीन प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना को प्रेम मिला, पतरस को वास्तव में तीक्ष्णता मिला। आप चाहते क्या मैं जैसा प्रेज द लॉर्ड ये बर्तन को
परमेश्वर मजबूती और चमक के रूप में उपयोग करे, देन आपके जिंदगी में आया हुआ कष्ट, रोग, मुसीबत, परेशानी, हर बातों को तरह गुजरो विदाउट कीपिंग मम, विथ कीपिंग मम, नॉट विदाउट, विथ कीपिंग मम, चुपचाप से बिना कुड़कड़ाई से आपका जिंदगी में आया हुआ कष्टों को, रोगों को, मुसीबत को, परेशानी को सहनते जाओ, वो बर्तन मजबूती और चमक होगा। हालेलुया। आज 2-3 बर्तन के बारे में बोल के मैं जल्दी बंद करूंगा। उधर लिखा गया है हम सब लोग वास्तव में एक चुनाव बर्तन है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शाऊल के बारे में यीशु मसीह ने बोला, प्रेरित 9 अध्याय का 15 वाक्य, आमीन, ओ मैंने चुना हुआ मेरा दास है, मेरा चुना हुआ के बर्तन है। तो पढ़ेंगे इस वाक्य, प्रेरित 9:15। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मेरा चुना हुआ पात्र है। हम हर व्यक्ति उस महान परमेश्वर का चुना लगाया नहीं, चुना हुआ पात्र है। हम सब लोग, ये मत सोचना मैं अनफॉर्चुनेटली आया, ये मत सोचना प्रेचर में ऐसे आया, नो, परमेश्वर ने आपको चुना है इसलिए आप आया। इस बातों को स्मरण रखो। परमेश्वर की चुनावत, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने चाहे तो अंबानी को चुन सकता था, नहीं चुना, पर आपको चुना। परमेश्वर चाहे तो बड़े बड़े लोगों को चुन सकता था, परंतु आपको चुना। पहला कुरिन्थी 26 से 29 तक कहता है, मैं दुनिया में ऐसे लोगों को चुना। प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ेंगे सो वाक्य जल्दी, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न कर पाए, घमंड ना करते, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता। हमेशा 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 प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की चुनावत वास्तव में बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं, अज्ञानियों को प्रभु चुनते तब तो ज्ञानियों को लज्जित करे, निर्बुद्धियों को परमेश्वर चुनते ताकि बुद्धिमान को लज्जित करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप और मैं वास्तव में चुना हुआ पात्र है, भूलो मत। आमीन। हमें को विद्याभ्यास ने कुछ भी नहीं, स्कूल तक नहीं देखा है ना, मैं भी 12वीं तक गेस्ट पढ़ा है, परंतु मेरे सामने IPS ऑफिसर भी जो घुटना टिकते, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कलेक्टर भी घुटना टिकते, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, वो मेरी क्या बोलते उस हमें बुद्धि और क्वालिटी के ऊपर से नहीं, वो परमेश्वर ने चुना इसलिए, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए प्रियो, आप समझने का हम सब लोग वास्तव में एक चुना हुआ पात्र है। नंबर 2, हम प्रेज़ द लॉर्ड, हमें दूसरे तिमोथी 2 देखिए किस वाक्य के अनुसार हम हमेशा तैयार में रहने वाला पात्र बनना चाहिए। तो पढ़ेंगे दूसरे तिमोथी 2 देखिए 21 वाक्य। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तैयार रहने वाला पात्र हमेशा एवर रेडी, हम हर बातों के लिए हमेशा तैयार, अप टू डेट। इसलिए बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ गलत हुआ पर जीवन में तुरंत माफी मांग के प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रभु के चरणों में वापस आओ, अप टू डेट रहने का। कभी हमारा प्रेज़ बुलावा आएगा मालूम नहीं, कभी बोलेगा नहीं पास्टर बहुत काम, बोले तो जाना ही पड़ेगा, नहीं रुको ना, मेरा भी तैयार नहीं हुआ, बुलाने के दिन जाना पड़ेगा। उसी टाइम प्रेज़ थोड़ा सा रुकना पास्टर, क्या प्रभु, ऐसा बोल नहीं सकते हम। कभी भी आएगा, कभी भी मरण ऐसी चीज है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तुम्हारा इच्छा के अनुसार नहीं, उस महान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। इसलिए हमेशा का तैयार रहने के लिए हमें बोला गया है। हक माले में जो व्यक्ति, एक फौजी हमेशा तैयार रहता है, मैं एक फौजी था, हमेशा तैयार, प्रेज़ द लॉर्ड।
हमारा बूट हमेशा 24 घंटा पॉलिश, 24 घंटा पॉलिश। मैन सॉक्स एवर रेडी। आपको मालूम है एक बार मेरे से क्या मिस्टेक हुआ, हम मैक्सिमम नेवी वाला व्हाइट उपयोग करते हैं, व्हाइट अंडरवेयर, व्हाइट यूनिफॉर्म, सब कुछ व्हाइट है। भाई चलो, इसलिए रात हो बिजली चला गया था, मुझे मालूम नहीं था। व्हाइट है करके बोल के मैं पिल्लो कवर लेके गया, जो उशी उशी ना अंडरवेयर का समझ के व्हाइट ही होना चाहिए परेड में, क्योंकि वो जीप खोल के देखते हैं कैप्टन ये व्हाइट पहनेगा और क्या कलर पहनेगा। अगर कोई कलर मिला वो उधर ही मारते। अभी उठते में पत्नी के साथ रहते कोटेश में, मुझे तो मालूम नहीं है, अंधेरा था, इसलिए वो क्या बोलते हैं, उशी भी हमारा शिप में उशी भी व्हाइट होना चाहिए, सब कुछ व्हाइट है, सफेद के अलावा कुछ भी उपयोग नहीं करते हम, सब कुछ व्हाइट। व्हाइट सॉक्स, व्हाइट कर्चीफ, व्हाइट चलो बेडशीट, व्हाइट अंडरवेयर, सब कुछ व्हाइट। आमीन भाई चलो। तो एक दिन व्हाइट अंडरवेयर करके बोल के मैंने लेके गया, उसी का कवर लेके गया था। अभी क्या करेगा, एक घंटे के बाद तो मुझे बंदूक लेके खड़ा होना है, बंदूक लेके। ज्यादा कुछ सोचा नहीं, वो पिल्लो कवर है ना, वो उसको काट दिए एक जगह और ऐसे बन के खड़ा हो गया। ऐसा कलाकार है मैं। भाई चलो, कहेंगी पता नहीं चलेगा ना क्या पहना है। उसके बाद कैप ना आया तो फोल्ड करके रख दिया ऐसा। ये सब किया मैंने। मेरी कहने के मतलब हमेशा तैयार रहना। हम एक फौजी हमेशा तैयार रहता है। हमें शत्रु आएगा तभी प्रतिलोड़ा नो, एक फौजी हमेशा तैयार रहता है। हम एक स्वर्गीय फौजी है हम सब लोग। वी हैव टू गेट रेडी एनी टाइम टू गो विथ हिम। कभी भी आएगा वो, he will come any time, but you have to get ready to go with him। आपको तैयार रहना है। आपको मालूम है तैयार नहीं हुआ तो, तैयार ना रहना वाला दांत को बहुत सारी मार खाएगा। ऐसे थोड़ा वो भी पढ़ेंगे। प्रेज चलो, जो तैयार नहीं है उनको बहुत सारी मार मिलेगा। प्रेज चलो, लोग का सुसमाचार 12:47, लोग सुसमाचार 12:47, जो व्यक्ति तैयार नहीं है उनको बहुत सारी मार मिलेगा। ऐसा लिखा है। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। बहुत मार खाएगा। जो व्यक्ति तैयार नहीं है हमेशा अप टू डेट। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हमेशा अप टू डेट। प्रेज लॉर्ड, आप प्रार्थना में आते सब कुछ, अगर बपतिस्मा नहीं लिया कल आपका मरण होगा तो क्या होगा? कल आप मर जाएगा। वेर यू गो, कहां जाएगा आप? मिलने वाला समय को बेकार मत करना। प्रभु देने वाला ये समय तेरा समय है। मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रेज लॉर्ड, हमें पीछे बैठने वाला हमें वो सुचित्रा सिस्टर का पप्पा इतना उम्र होते हुए एक पैर प्रेज लॉर्ड हमें टूटते हुए उन्होंने वास्तव में प्रेज गया बुधवार को बपतिस्मा लिया। उनको बपतिस्मा देने के लिए उनको बहुत सारी दासों को प्रेज लॉर्ड हमें सबको पानी में उधरना पड़ा। फिर भी उनका जो मन की इच्छा, प्रेज लॉर्ड मैं बपतिस्मा मुझे लेना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आएगा तो प्रेज मुझे छोड़ देगा। हालेलुया। मेरी कहने के मतलब प्रेज लॉर्ड आपका मालूम है आपका समय कौन सी है? यू नो विच टाइम यू आर। कौन सी समय आपका है ये सुनते ना, यही आपका समय है करके हमें 2 कोरिन्थी 6 अध्याय का प्रेज लॉर्ड हमें 14-18 वाक्य में लिखा गया है। ये सुनने वाला नो 14-18 हमें 2 कोरिन्थी 6 अध्याय 1 से लेकर 2 वाक्य में लिखा है। ये सुनने वाला समय यही तेरा समय है। चाहे तो वचन पढ़ेंगे थोड़ा। 2 कोरिन्थी 6 पहला और दूसरा। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, अनुग्रह नहीं कृपा तुझ पर हो, कृपा जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। क्योंकि तू आया ना, ये प्रभु की कृपा है, तू आया, वो व्यर्थ नहीं होने का। पढ़ते कंटिन्यू। क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने
तेरी सहायता की। हाँ। देखो देखो अभी वह प्रसन्नता का अभी समय है। यही प्रसन्नता का समय है। देखो अभी वह उद्धार का दिन है। अभी ये उद्धार का दिन है, यही दिन है तेरे उद्धार का। ये सुनावा समय तेरा समय है। थोड़ी समय के बाद ये गेट छोड़ के तुझे क्या होगा किसी के नहीं मालूम, बट हमेशा तैयारी रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। नहीं तो ए मोटी, नहीं तो हम किसी बात में नो नहीं तो अभी 12:47 लूका 12:47 अगर तैयार नहीं है तो बहुत मार मिलेगा। वो एक बार पढ़ो, मार नहीं मिलने का लोगों को। वह दास जो अपने स्वामी की हाँ। इच्छा जानता था हाँ। और तैयार न रहा हाँ। और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, हाँ। बहुत मार खाएगा। बहुत मार खाएगा। तैयार है क्या? Praise the Lord। बहुत मार मिलेगा, नहीं तो बहुत मार। इसलिए हमेशा वक्त तैयार रहने के लिए बोला। हमें 4th लिखा है, हमेशा हम एक सम्मान के पात्र बन के रहने का, सम्मान के बर्तन। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे हर एक हमें 6 बात जो पहले सुना, ये सारी अनवांटेड चीज को हमारी जिंदगी से दूर करके हमेशा तैयारी में रह के स्वामी का काम पे आने वाला अच्छा बर्तन। यही वास्तव में हर एक व्यक्ति का द्वारा प्रभु चाहते हैं। आपका विद्याभ्यास, आमीन, आपका संपत्ति, आपका पैसा, आपका समय, आपका परिवार, टोटल प्रभु को काम पे आने वाला बर्तन। मैं परमेश्वर की बात तो बोल दिया। तूने अगर एक बच्चा मुझे देगा, प्रभु मैं तेरी सेवा के लिए डालेगा। प्रभु ने मुझे 2 बच्चा दिया, 2 बच्चा को प्रभु को सेवा में डाल दिया मैंने। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। बाकी लोग बोलता कम से कम कुछ करना चाहिए ना, कम से कम। नो, मैंने वास्तव मुझे बच्चा इससे, क्योंकि बच्चा नहीं था मेरे जीवन में, पर मैं बच्चा दिया तो मैंने प्रभु के ही बोला, तू देगा ना प्रभु, मैं तेरी सेवा के लिए डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा टोटल परिवार एक प्रभु की सेवा में करके मैं गर्व करता हूं। मेरा बेटी, मेरा दामाद, मेरा बेटा, उनकी पत्नी, मेरी पत्नी, प्रेज़ द लॉर्ड, एक प्रभु की हमें सेवा में करके बोल के गर्व करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये दुनिया में कुछ लाया नहीं, कुछ लेके भी नहीं जाएगा। ये धरती पर कौन सी बर्तन तू बन के रहेगा, उसी के मुताबिक होगा। हम एक अच्छा आदर की बर्तन बन के उनका साथ तू रहेगा। आइए अपना को प्रभु का समर्पण करें। ओ री बाबा ना